गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की क्लास में स्वागत है आप सबका। कल हमारा टॉपिक चल रहा था महिला सशक्तिकरण के उपाय या संकेत। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सामान्य रूप से विचार किया जाए तो बालक बालिकाओं में भेद, शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिससे स्त्री या पुरुष में असमानता को समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा समाज की सोच को परिवर्तित किया जा सकता है। समाज ने जो भी धारणाएं, भ्रम बना रखे हैं, उनका उन्मूलन शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। समाज की मनोदशा को जेंडर समानता एवं स्त्री पुरुष समानता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हमें समाज में पुरुषों की प्रधानता को समाप्त करते हुए स्त्री को उसके समकक्ष लाने के उपाय करने चाहिए। जैसे स्त्रियों को अपने जीवन में अपने निर्णय लेने के लिए छूट प्रदान करना, पिता के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जाना, और कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंतर्गत पुरुष के साथ स्त्री की उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। समाज में बालिकाओं को कमज़ोर समझने की धारणा को समाप्त करने के लिए बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले प्रशंसनीय एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करना, जिससे समाज का प्रत्येक नागरिक समझ सके कि नारियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, वह उनके बराबर योग्यता रखती हैं। धार्मिक साहित्य की भ्रामक व्याख्याओं एवं धर्म के गलत प्रसंगों के आधार पर नारी का अपमान न करने का प्रयास करना। समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त नकारात्मक सोच को परिवर्तित करना चाहिए तथा बालिकाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां एवं रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहिए, जिससे समाज में बालिकाओं की उपेक्षा न हो। जैसे कि जो दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की जो अनेक रूढ़िवादी रीति रिवाज और परंपराएं व्याप्त हैं, उनको समाप्त करना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और ये सब शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और नारी को आदि शक्ति के रूप में वैदिक काल से ही जाना जाता है। भगवान में अगर हम भगवानों की बात भी करते हैं तो जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, तो उनमें भी पहले आदि शक्ति का ही स्मरण किया जाता था। इस प्रकार समाज में भी प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमों में नारियों को सम्मान का स्थान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, नारी को प्रदान किए जाने वाले अधिकारों के संदर्भ में यह प्रयास करना चाहिए कि जो अधिकार उसे दिए जा रहे हैं उनका उपयोग स्वयं नारी द्वारा ही किया जाए। उन अधिकारों का उपयोग गलत तरीके से न किया जाए और उनके अधिकारों का उपयोग करके नारी की स्थिति में सुधार किया जाए। नारी में आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भावना विकसित करनी चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके तथा समाज में होने वाले शोषण एवं अन्याय के प्रति संघर्ष कर सके और उस अन्याय के विरुद्ध उन्हें लड़ने की शक्ति प्रदान हो, जिससे कि वो अपने सम्मान को विकसित कर सकें। नेक्स्ट है, नारी की व्यापक सोच को बढ़ावा देना चाहिए।
नारी को नारी के शोषण के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरन उसका शोषण के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। समाज में नारी के सम्मान हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जन जागरण अभियान, आंदोलन, यात्राएं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग पर गिरा पर्दा उठ सके और समाज की सोच परिवर्तित हो तथा समाज का प्रत्येक वर्ग नारी का सम्मान करने लगेगा। उपरोक्त उपायों के आधार पर समाज की सोच को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शैक्षिक अवसरों में असमानता की स्थिति को दूर करते हुए नारी को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल सकेगा और बालक बालिकाओं के समान भाव एवं समान शिक्षा से मानव समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।